उत्थान शिविर, युवाओं में चरित्र का उत्थान होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो युवा वर्ग का सोच है कि बुज़ुर्गों के पास नहीं जाना, बुज़ुर्ग पुराने हिसाब से सोचते हैं, हम नया पीढ़ी के हैं तो हम नया हिसाब से सोचते हैं, और इन नया और पुराना पीढ़ी में बहुत एक अंतराल है, बहुत एक खाई है। क्योंकि आप हमारे संपत्ति हो, आप पर ही हमारा राष्ट्र टिका हुआ है, तो आप लोग को अभी से हम नैतिक शिक्षा दें, चारित्रिक शिक्षा दें, जिसके माध्यम से आप लोग हमारे भविष्य में काम आओ जो है। और ये सही समय है कि हम छोटे बच्चों को भी नहीं बोल सकते, बुज़ुर्ग लोग को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे बुज़ुर्ग में एक रंग ये चढ़ा हुआ है, कपड़ा इस रंग का पहने हैं, यदि उसको सफ़ेद रंग करना होगा तो अति मुश्किल होगा ना, है कि नहीं। पर आप लोग सफ़ेद जैसे एकदम श्वेत हो, उसमें कोई भी रंग डालो आराम से पकड़ लेगा। तो आप लोग की स्थिति है कि किसी चीज़ को आप ग्रहणशीलता आपका ज़्यादा है, पकड़ सकते हो। और दूसरा क्या है, आपका भविष्य में आपको काम आने वाला है। तो हमारा चारित्रिक उत्थान के लिए क्यों ना हम आपके पास जाएं, इसी योजना को लेकर के हम आपके पास में आए हैं। हम छत्तीसगढ़ में, यूपी में 10 स्कूल, 10 ऐसा बड़े बड़े कॉलेज को हमने संबोधित किया, मध्य प्रदेश में किए, छत्तीसगढ़ में कई स्कूल को किए। हमारा विचार था कि आप लोग से मुलाकात करना, सौभाग्य से आप लोग मुलाकात हो गया आज शिवानंद आश्रम जगदलपुर में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग यदि हमको समय दो तो हम 1 घंटा 2 घंटा आपसे हम चर्चा कर सकें इस संबंध में। इत्तेफाक है कि आज रामलला के कारण से हम यहाँ पर सब उपस्थित हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हम सामान्य प्रश्न करते हैं, आपका जागरूकता कितना है? आप सब हिंदू हैं? हिंदू हैं? हिंदू कौन? आप हिंदू किसे बोलेंगे? हिंदू है, पक्का है? आपका धर्म क्या है? गलत। आप फिर सोचो कि आपका धर्म क्या है। जोर से बोलो, बोलते हो तो बोलो, बोलना है तो जोर से बोलो। आप गलत बोल रहे हो, आपका धर्म हिंदू नहीं है, पहली बात तो ये है, छोड़ दो। तो आपका धर्म है सत्य सनातन धर्म। ये आपका देखो, आप अपने धर्म के बारे में नहीं जान रहे हो कि आपका क्या धर्म है। ये हमारा मानसिक स्थिति है, ये हम ऐसे पढ़े लिखे हैं हम जो है, ठीक है। तो हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। पूजा पाठ में बोलते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आवाज़ मेरा साफ नहीं है पर कुछ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य किसको बोलते हैं? जो सत्य बोलते, जो सत्य बोलता है, सत्य बोलते हैं मतलब और कुछ है। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों काल में रहता है। तीनों काल में है, कौन कौन सा काल? वर्तमान, भूत, भविष्य। हाँ, तीनों काल में जो है, भगवान राम कई 100 साल पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, वो सत्य स्वरूप है, ठीक है ना। जो तीनों काल में रहता है वो सत्य है, ठीक है। और सनातन कब, उसका अंत पता नहीं, कहाँ से शुरुआत हुआ, कितना दिन हो गया मालूम नहीं है। ऐसा हमारा धर्म है, सत्य सनातन धर्म। तो चलो, आपके हिसाब से आप हिंदू हैं मान लेते हैं। हिंदू कौन? आप हिंदू हैं? कैसे माने कि आप हिंदू हैं? किसको हिंदू बोलेंगे? हिंदुस्तान में रह के जो, नहीं, हिंदू किसको बोलेंगे? बोलिए, आप सब हिंदू हैं ना। यही तो हमको जागरूकता लाना है कि हम अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। मुस्लिम धर्म का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान, बिल्कुल ठीक। ईसाइयों का बाइबिल। और सो कॉल्ड हिंदू, आपका मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अरे रुको ना, बोलने दो उसको। सेकंड ऑप्शन नहीं, अभी तो बोल दिए ना, सेकंड ऑप्शन बोलो ना। और क्या है? बोलते जाओ। गीता, हाँ, रामायण। अब इनमें से गीता बोले, रामायण बोले, वेद बोले, तो इनमें से आपका प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? हाँ, बोलते जाओ। भगवत गीता। और कोई दूसरा? गीता, रामायण, और पर ये सब गलत है,
आपका उत्तर गलत है। अब देखो, आप मुस्लिम धर्म का ग्रंथ को मालूम है आपको, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ मालूम है, आपका मुख्य धर्म ग्रंथ आपको नहीं मालूम है। हम कैसे हिंदू हैं हम, है ना? तो हमारा प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक है ना? अब देखो हम कहाँ पर हैं, यही तो हमको जानकारी देना है आपको, छोटी छोटी जानकारी देना है। सार है वो सब। ये हमको सही यही जानकारी देना है आपको कि हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? 4 वेद का नाम बताइए। 4 वेद क्यों किया गया है? हाँ, 4 वेद क्यों किया गया? 4 वेद क्यों किया गया? एक वेद से काम नहीं चलता। कोई पूछे आपसे, क्रिश्चियन बच्चा पूछेगा आपसे, आप हिंदू हो, 4 वेद क्यों किया गया, क्या बोलोगे? मुँह बंद, है ना? तो बोलते हैं कि वेद इतना विस्तृत था कि इसको कोई भी व्यक्ति एक जीवन काल में नहीं पढ़ सकता था। तो वेद व्यास ने हमको कृपा किया, क्या किया है? एक को 4 भाग में बांटे कि कम से कम कोई एक भाग को तो पढ़ ले आदमी, ठीक है ना? जैसे आप लोग क्या करते हो, जब 10th में आते हो तो उसके बाद 11वीं में आपका सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, नहीं चुनना पड़ता। और क्या क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, बायो है, मैथ्स है ना? होम साइंस है, एग्रीकल्चर है, जो भी सब्जेक्ट है। तो क्या करना पड़ता है? 5 है मान लो, तो किसी एक को चुनना पड़ता है और बाकी तो छोड़ना पड़ता है, ठीक है? वैसे ही कम से कम एक भाग को पढ़ लो, ऋग्वेद को ही पढ़ लो, सामवेद को ही पढ़ लो, और बाकी को ना भी पढ़ो तो कम से कम जीवन काल में एक को तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना? है ना? तो वैसे इस कारण से वेद व्यास ने हमारे ऊपर बहुत कृपा किया, और इस कारण से हम किसी एक को पढ़ें। पर चूँकि चीज़ तो वही था, अब एक को भी कोई पढ़ नहीं पाया, तब क्या किया उन्होंने?